सुरुचि सुवास सरस अनुराग बंदव गुरु पद पदमु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। यमरलोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। यमरलोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। प्रथम बंदो गुरु चरण जिन्हें अगम्य गम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस कराया। जेहि कारणे सीधा पचै, सो गुरु कृपा से पाया। यकह मूर्ति अमिया सूरती, ताहि देखी मिटाया। हमारे हृदय के एकमात्र मणि सद्गुरु कबीर साहब और संसार के सभी सद्गुरु प्रभु के अनुयायी संत जन, पूरे संत समाज के साथ साथ आपके पावन चरणों में हम बार बार बंदगी करता हूँ और आपसे भक्ति की भीख मांगता हूँ। हे साहेब, आपने वह कार्य संसार के मानवों के उद्धार के लिए किया है जिसका महत्व संसार जब तक रहेगा आपका चिर ऋणी होगा, कभी उऋण नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में आज मैं
संत पद की महिमा का गुणगान करने जा रहा हूँ। इसमें आप अजरस मेरे सिर पर विराजमान रहेंगे साहब। भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस में अनेक अनेक संदेश मनुष्य को मिलता है। हम लोग यदि विचार करें गुरु के ज्ञान से, तो बहुत कुछ है रामचरितमानस में। जिसकी बुद्धि जैसी होगी, गुरुमुखी बुद्धि के लिए तो बहुत से खजाने हैं और मनमुखी बुद्धि के लिए बहुत से विष हैं। हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि खजाना को प्राप्त करें या विष को प्राप्त करें। तो हम अमृत तुल्य जो खजाने पड़े हैं उसको ज्ञान के आधार पर प्रकट करने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। सद्गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि गोस्वामी जी का यह विश्वास है कि राम जी से राम जी का भक्त अधिक बड़ा है, श्रेष्ठ है। हमको लगता है कि रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति ये बात नहीं मानेगा, या राम की भक्ति करने वाला व्यक्ति भी यह बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मानने में ही कल्याण है। राम जी से राम जी का भक्त बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ क्यों? तो इसलिए कि राम जी यदि सिंधु हैं तो भक्त क्या है? राम जी यदि सिंधु हैं तो भक्त मेघ है, मेघ। यदि राम जी चंदन का वृक्ष हैं तो संत उसकी सुगंधि को वहन करने वाली वायु है। मेघ और वायु दोनों ही अपने आधार के उत्कर्ष का प्रकाशन करने वाले हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सहज भाषा में सिखा दूं कि सिंधु के पास अथाह जल राशि है, लेकिन यह जल पीने के लायक नहीं है। हमारी तृष्णा को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि खारा है। बादल ही है जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक उपलब्ध कराता है मनुष्य के सामने, संसार के सामने। तो समुद्र से बड़ा हुआ ना बादल, क्योंकि शुद्ध पानी
संसार को देता है बादल। उसके नमकीन गुण को, खारे गुण को समुद्र में ही रहने देता, मीठे जल को खींच लेता वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक उसी तरह से चंदन भगवान है। चंदन को हम भगवान की उपमा देते हैं, तो उसकी खुशबू दूर दूर प्रांत में कैसे जाता है? हवा अपने आप में धारण करती है और सुदूर प्रदेशों तक उसको फैला देती है। इसलिए चंदन और सिंधु की महिमा को दुनिया में जाकर के फैलाने का काम, दिखाने का काम मेघ का है और वायुदेव का है। बादल यदि ना हो तो सागर की पानी उपयोगी नहीं है, क्योंकि खारा है। और खारा है तो इंसान के कोई काम का नहीं। चंदन का पहाड़ है, बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, लेकिन वायु यदि उसको वहन ना करे, उस खुशबू को, तो एक सीमित क्षेत्र में चंदन की महिमा रह जाएगी। दुनिया के कोने कोने तक उसकी सुगंधी नहीं पहुंच पाएगी। सागर के खारे पानी को निर्मल बनाती है, शुद्ध बनाती है, पीने के लायक बनाती है और जन जन तक सुलभ कर देती है बारिश के द्वारा। धन्य हो तुम बादल देव, जो समुद्र की महिमा को तुम निखार देते हो। और वसुंधरा को जलमग्न करके हरियाली लाती है। खारे पानी से हरियाली नहीं आ सकता, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। पानी बरसाकर भूमि को सत्य श्यामला, पानी बरसाकर भूमि को सत्य श्यामला बनाने का श्रेय मेघों को ही है। इसी प्रकार भगवत भूमि भक्ति को सर्व सुलभ बनाकर, इसी प्रकार भगवत भूमि भक्ति को सर्व सुलभ बनाकर उसे दूसरे हृदय तक पहुंचाने का श्रेय भक्तों को ही है। अरे परमात्मा का प्रभाव तो सर्वत्र है जी। आम मनुष्य के बोलचाल के भाषा में कहा भी जाता है कि भगवान सब जगह पर है, लेकिन हम तो कहते हैं कि है, परंतु नजर आते नहीं हैं। और जब नजर ही नहीं आते हैं तो सब जगह सुलभ रह करके कौन काम हमारे लिए? तो संत ही है जिसे
संसार के मनुष्यों के लिए भगवान को सुलभ कर देते हैं। अपना युक्ति, अपना भेद प्रदान करके परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन, देखने की कला सिखला देते हैं और सीख जाने पर भगवान का दीदार सर्वत्र होते रहता है। मैं कहूँगा होते रहता नहीं है, भगवान में प्रवेश करके वह चलता फिरता मनुष्य भगवान ही होकर के जीता है संसार में। भगवान से ओत प्रोत भक्तराज रहा करता है पृथ्वी पर। जिधर से चलता है वैकुंठ चलता है, जिधर से गुजरता है स्वर्ग गुजरता है, जिधर से उठता है बैठता है सत्यलोक ही सत्यलोक उठता बैठता है। वो एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, भगवानमय यात्रा। और उसके दर्शन जो भी करते हैं धनी को पाते हैं। धनी का धर्म, धनी का दर्शन, धनी का धन को प्राप्त करके धनी होकर के जीने लगते हैं। ये महिमा संतों की है। तो ये संत बादल का काम करते हैं, ये संत वायु का काम करते हैं। हम तो कहते हैं बादल और वायु से भी श्रेष्ठ काम संतों का है। बराबरी का नहीं है। छिपा हुआ भगवान को प्रकट कर देता है। ज्ञान के भंडार हैं भगवान, कला के भंडार हैं भगवान, विज्ञान के अनंत सत्ता है भगवान, धन संपदा के खान है, खजाना है भगवान। उस परिपूर्ण ईश्वर को जन सुलभ करते हैं संत जन। उनसे कला को धारण करके जनता के सामने सुलभ करते हैं, ज्ञान को धारण करके जनता के सामने सुलभ करते हैं, विज्ञान को धारण करके जनता को प्रदान करते हैं। उनसे सीख करके विवेक को प्राप्त करके दुनिया के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान में तो है ज्ञान, सब कुछ है, ज्ञानी नहीं सब कुछ है, लेकिन उसको संत उपयोग करता है और संसार को उपयोग करने का भेद बताता है। इसलिए हमारे गोस्वामी बाबा ने कहते हैं कि राम से राम का भक्त बड़ा है। इतिहास गवाह है। कौन सा इतिहास? भक्ति का इतिहास, कि भक्त के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, क्योंकि उसने प्रकट किया है। और यूं कहूं कि भगवान का स्वरूप भक्त ही है। भगवान यदि सगुण है, नहीं, भक्त यदि सगुण है तो भगवान निर्गुण है, और निर्गुण भगवान को भक्त ने सगुण कर दिया है, सगुण कर दिया है। भगवान भौतिक चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं हैं, वो जीवात्मा से दिखते हैं, सूरत से दिखते हैं अनुभव में। लेकिन भक्त को तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
उसका व्यवहार देख सकते हैं, आचरण देख सकते हैं, वाणी विचार देख सकते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक देख सकते हैं, साहस शील संतोष दया धर्म करुणा परोपकार देख सकते हैं, विश्व कल्याण करने की कठिन परिश्रम देख सकते हैं, मानव को सुख देने की अभिलाषा देख सकते हैं। ये सारे गुण भगवान में है और ये प्रत्यक्ष कहाँ दिखता है? संत में दिखता है। संत में दिखता है तो भगवान से कई कदम आगे संत हो जाता है। भगवान को सचमुच में तुम्हें देखना है तो संतों को देख लो। भगवान में जो भी गुण है सब अनंत है। ये सारे अनंत गुणों में से तुम्हें जितना गुण पहचानना है, चिन्हना है, तो संत के शरण में जाओ, सब तुम चिन्ह लोगे, पहचान लोगे कि संत ऐसा है तो भगवान कैसा होगा। वही भगवान से इतना संत धारण करके भगवान की शक्ति को, ऊर्जा को, ज्ञान को, विज्ञान को रिसीवर बन करके संत धारण किया है और संसार के कल्याण के लिए इसका उपयोग करता है। इसलिए जब भी खोजो तो संत को खोजो, भगवान को मत खोजो। जब भी सेवा करो तो संत की करो, भगवान की मत करो। जब भी दर्शन करो तो संत की करो, भगवान की करने जाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। संत में भगवान प्रकट रहते हैं। तुम संत को दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। संत से जुड़ो, संत भगवान से जुड़ जाओगे। पर ब्रह्म रूपी क्षीर सागर, पर ब्रह्म रूपी क्षीर सागर से ज्ञान रूपी मंद्राचल के द्वारा संत गण जिस कथामृत को प्राप्त करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पर ब्रह्म रूपी क्षीर सागर से ज्ञान रूपी मंद्राचल के द्वारा संत गण जिस कथा अमृत को प्राप्त करते हैं, वह भक्ति के माधुर्य से ओतप्रोत रहता है। भक्ति के माधुर्य से ओतप्रोत रहता है। योग तप ज्ञान वैराग्य कोई भी भगवत प्राप्ति कराने के लिए समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? योग से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उल्टे अहंकारी हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे और साधारण भोली भाली जनता के सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए फिरोगे। आप लोगों ने नहीं देखा, अभी अभी महुआ में एक महाराज आए थे, श्वेत बगुलाधारी, लंबी लंबी दाढ़ी वाले। उनकी क्या अभिलाषा थी मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन दूसरों के मुख से सुना है। कह रहे थे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सब लोग मूर्ख हो गए हैं,
सबकी मती मारी गई है। गुरु जी बैठे हुए हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई आरती वंदन नहीं कर रहा है, कोई चरण प्रक्षालन नहीं कर रहा है। क्या हो गया? लोगों को गुरु जी आए हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। गुरु जी स्वयं अपने को गुरु जी कहलवाने में खुश हैं। गुरु जी की चिंता है कि मुझे लोग गुरु जी कहे, मुझे लोग गुरु जी का सम्मान दे। मतलब उसे इच्छा है सम्मान पाने की, गुरु कहलवाने की। मेरी आस्था दमना लोग करें, और नहीं करें तो हम बाध्य कर देंगे करवाने के लिए। इसको क्या कहोगे बताओ? क्या कहोगे बताओ? अरे भगवान का प्रतिबिंब हो आप, संत महाराज, तो औरों को भगवान तो दिखा दो तुम अपने से, आचरण से, व्यवहार से। ये जनता तो भोली है, भाली है, ये परमात्मा के दर्शन में अपना जीवन को सौंप देने वाली है ये जनता। काहे मांग रहे हो तुम मान सम्मान? संत तो मान सम्मान से दूर रहते हैं, तब भी ये सब जनता जो है मान सम्मान देती ही है, ना चाहने पर भी देती है। तुम चाहते हो, उसके बाद भी तुझे नहीं मिलता है। सोच लो तुम्हारे पास भगवान है कि नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान का निवास होकर के तुम उसका दर्शन करते हो कि नहीं? तुम मान का दर्शन करते हो, सम्मान का दर्शन करते हो। तुम्हारे पास इच्छा है, तुम कामुक व्यक्ति हो। इसलिए योग का घमंड, ज्ञान का घमंड, जप का घमंड, वैराग्य का घमंड भगवान की प्राप्ति का सबूत नहीं है। भक्त तो मोम की तरह होता है, फूल की खुशबू की तरह होता है, बादल की तरह होता है। बादल बरस जाए तो पूरी पृथ्वी को निहाल कर देती है, तृप्त कर देती है। खुशबू दूसरे को सुगंधित कर देती है, आनंदित कर देती है। और मोम जैसे पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, वैसे भक्त की आत्मा द्रवित होकर के उसमें ज्योति किरणें निकल करके भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है, जिससे भक्त का शरीर बिजली के जैसा रोमांच होने लगता है, शरीर किलकारियां भरने लगती है, नस नस में ऊर्जा का स्रोत बहने लगता है, प्रेम का तरंग उठने लगता है। और ये सब किससे सुलभ होगा? भक्ति से। इसलिए सद्गुरु ने कहा था, संतो भक्ति सद्गुरु ने आनी। सीधा गांव की भाषा में कहा था, सद्गुरु ही भक्ति को लाते हैं पृथ्वी पर, वसुंधरा पर। भक्ति जब उतरती है सद्गुरु की कृपा से, इच्छा से, तो गंगा का जल जिस तरह से सर्वत्र फैल जाता है, और जल फैलने के बाद जितने भी कीड़े मकोड़े, पतंग, जीव जंतु, पक्षी सब पृथ्वी से उठकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। जल राशि को फैला हुआ देख करके ठीक उसी तरह से भक्ति जब फैल जाती है, भक्ति
तो यह भक्ति की खुशबू, लहर, आनंद ऊर्ध्व में सर्वत्र छा जाता है। सभी आत्माएं, सभी के सभी जीवन मीठी वाणी बोलने लगते हैं। भगवत भजन में, प्रेम में एक विशेष आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। भगवत प्राप्ति जिसको भी पहले हुआ है, अभी हो रहा है और भविष्य में कभी भी होगा, तो भक्ति के माध्यम से होगा। योग यज्ञ जप तप से नहीं होगा। इससे अभिमान बढ़ने लगता है। गोरखनाथ जी महाराज की बड़ी प्रशंसा है संसार में, लेकिन उनके पास जब सिद्धियां आ गई तो अपने को ज्ञानी साबित करने के लिए सारे संतों को, प्रेमियों को, नेमियों को वो अपमान करने लगे और अपने ज्ञान के सामने लोगों को परास्त करके और अपना शिष्य बनाने का उनके अंदर इच्छा हो गई। भक्त जो होता है क्या अभिमान करेगा बताओ? भक्त को तो पता है कि अभिमान जो है से गरल के समान है, विष के समान है। अब जब उसके पास विष ही है, गरल है, तो भगवत तो नहीं है। पता है उसको कि संसार के जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, इसलिए तो इनके पास अज्ञानता है, दुख है, अशांति है, दरिद्रता है। भगवत प्राप्त व्यक्ति कभी भूखा हो सकता है क्या? उसके समीप अंधकार अपना प्रभाव रख सकती है क्या? कदापि नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, ये सारी ज्ञान जो आपके सामने मैंने उपलब्ध किया है, यह भक्ति की महिमा है। इसलिए भक्ति से बड़ी की संसार में कुछ भी नहीं है। भक्ति भगवान का शक्ति है और वह भक्त के पास हमेशा उपलब्ध रहती है। तभी तो सदगुरु ने कहा, योग जप तप बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु नाही मिले ही। साहब तो कहा, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नहीं। क्या बोला? भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नहीं। नाचना कूदना, ताल को पीटना, रांडीवा खेल भक्ति नहीं। रैन दिवस तार निर्धार लागी रहे, रैन दिवस तार निर्धार लागी रहे। कहें कबीर तब भक्ति पाही। ये रैन दिवस तार निर्धार कैसे लगेगा जी? कैसे लगाओगे? यही तो सहज योग है, यही तो शब्द सुरती योग है, यही जीव और पीव का मिलन का भेद है जीव, जो सदगुरु प्रभु से प्राप्त होता है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नहीं।
शीश का मतलब है अहंकार। स्वयं का होना, जब तक आप स्वयं बने रहोगे तब तक भक्ति नहीं होती है। जब तक आप में मैं का अहंकार है भक्ति नहीं होगी, ज्ञान का अहंकार है भक्ति नहीं होगी। भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद सब कुछ मिट जाता है और रह जाते हैं सत्यनाम साहेब ही रह जाते हैं। और ऐसी अवस्था को ही भक्ति कहते हैं। सदगुरु ने कहा है, योग यज्ञ जप तप सब उकटा काट। साहब ने कहा है कि योग यज्ञ जप तप सब उकटा काट, और जीव का जंजाल भी कहा है। यदि भक्ति आपको प्राप्त नहीं है, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो भाई आप अजगर सांप के जैसा अभिमानी हो जाओगे, अजगर का शरीर पालोगे। और भक्ति यदि प्राप्त हो गई तो मनी प्राप्त हो जाएगा आपको। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से मैं रामचरितमानस के एक चौपाई के ऊपर मैंने इतना व्याख्या किया है आपके समक्ष। मिलहि न रघुपति मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मैंने बहुत पहले एक पद कहा था, अनुराग के बिना, अनुराग के बिना भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। और संत प्रभु के बिना अनुराग हो नहीं सकता। अनुराग के बिना भक्ति हो नहीं सकती और संत प्रभु के बिना अनुराग हो नहीं सकता। अनुराग की महत्ता यदि आप जानना चाहते हो तो संत प्रभु की सेवा में जीवन सौंप दो। दरिद्रता, दुख, पीड़ा, अंधकार, मूर्खता, जन्म मरण, ये सब एक साथ विदा होंगे, जल्दी विदा होंगे। और जीवन में सूर्य आपके हृदय में बस जाएंगे। जो प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में होता रहेगा। वह ज्ञान का प्रकाश भी हो सकता है, विवेक का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, धन का आगमन, जीवन में आचरण, सब कुछ एक साथ सुलभ होता रहेगा। यह है संत की शरण में जीवन यापन करने का महिमा। एक से एक चीज है रामचरितमानस में मेरे भाइयों, लेकिन कौन बताएगा आपको?
रामचरितमानस पढ़ लेते हो, आरती कर लेते हो, गुरु के विवेक से रामचरितमानस को भी यदि अध्ययन करोगे तभी भक्ति का महत्व और परमात्मा के गुणों का अवतरण तुम्हारे हृदय में होगा। अरे मोक्ष दुर्लभ वस्तु है, और सब सर्व सुलभ नहीं है ये मोक्ष, लेकिन संत की भक्ति से, संत की युक्ति से मोक्ष सुलभ हो जाता है, सुलभ हो जाता है। संत, पुराण, मुनि सबका मत है यही, परंतु वही मुक्ति राम भजन करने के कारण न चाहने पर भी हठात पीछे लगती है। शायद आप नहीं समझे होंगे। राम भजन का मतलब होता है शब्द सुरती का योग। शब्द और सुरती का योग करने वाला तो मोक्ष मिल ही जाता है, ना भी चाहता है फिर भी मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि शब्द में ही वह ज्ञान है, शक्ति है मोक्ष देने की जीव को। भक्त के पीछे भगवान लग ही जाते हैं, क्योंकि भक्ति कर रहा है वो। जिस प्रकार से भूमि के बिना आप जल की स्थिति नहीं रह सकती है, भूमि के बिना जल की स्थिति नहीं रह सकती है, उसी प्रकार भक्ति के बिना मोक्ष सुख नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मनुष्य केवल क्षुधा की तृप्ति के लिए भोजन करता है, मनुष्य केवल क्षुधा की तृप्ति के लिए भोजन करता है, परंतु वह भोजन स्वतः पच कर शक्ति का देने वाला हो जाता है। उसी प्रकार हरि भक्ति भी सहज है, उसका फल मोक्ष तो उसका अनुगामी है। यही विचार कर बुद्धिमान मुक्ति के लिए प्रयत्न न करके भक्ति के लिए ललायित रहते हैं। आप लोग पता नहीं समझे होंगे कि नहीं इस लाइन को। भोजन किस लिए करते हो? क्षुधा को तृप्त करने के लिए, लेकिन भोजन क्षुधा ही तृप्त नहीं करती है मेरे भाई। रस बन करके जब पच जाता है, रस बन जाता है, तो पूरे शरीर में शक्ति प्रकट हो जाती है। एक क्षुधा को तृप्ति करने के लिए क्या क्या मिल गया आपको। ठीक उसी तरह से भक्ति करने वाला भक्त भगवान को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, लेकिन भगवान ही उसके हृदय में बैठ जाते हैं। ये भक्ति की प्रदायिनी शक्ति है। वो एक चीज के लिए ललायित रहता है, लेकिन उसको बहुत कुछ मिल जाता है साथ में। ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति मुक्ति न चाह करके सिर्फ भक्ति करते रहता, भक्ति करते रहता, ज्यादा अनुभव का बात नहीं सोचता, भक्ति करते रहता पगला के जैसा। तो अगला तो मिल ही जाएगा। पगला के जैसा भक्ति करोगे तो अगला मिल ही जाएगा। अगला कौन है? साहब है, जिसकी मुक्ति निश्चित था अनुगामिनी है। सेवक सेव्य भाव के बिना, सेवक सेव्य भाव के बिना संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। तुलसी जी की भक्ति एवं उपासना सेवक सभ्य भाव की थी। तुलसी जी की भक्ति एवं उपासना सेवक सभ्य भाव की थी। सभी स्थलों पर उन्होंने अपने को प्रभु का सेवक ही कहा है।
अपने को सेवक ही कहा है, स्वामी कभी नहीं कहा है। कोई नहीं कहा संसार में स्वामी जी। जो स्वामी बन के घूमते हैं ना, बहुत पिटाई खाते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुराण निगम यागम बंदन। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनैक्षित आवहि बरियाई। राम भजन सोई मुक्ति गोसाई। अनैक्षित आवहि बरियाई। जिमि जल बिनु जल रहि न सकाई। जिमि जल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सकै हरि भक्ति बिहाई। यस विचारी हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। संपत्ति मूलय विद्या नासा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि सोय सन पच कै अठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई। ओयस मूढ़ न जाहि सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज यश सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह करई जड़हि करई चैतन। जो चेतन कह करई जड़हि करई चैतन। यस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। भजहि जीवते धन। मेरे भाई, गुरु का सेवक जब संसार में नर रूप में होता है तो ग्रंथों में जो मणि छिपा पड़ा है उसको प्रकट कर देता है। और वही ग्रंथ सबके पास सुलभ है। लेकिन संत के बिना मणि किसी के पास नहीं है, हाथ लगता ही नहीं है। ग्रंथ जब है उसके पास। तो संसार में ग्रंथ का महिमा भारी है, लेकिन संत के बिना वो ग्रंथ कोई काम का भी नहीं है लोगों के पास। रोज पठन पाठन हो रहा है, यह अहंकार प्रकट हो रहा है कि मैं रामायण का ज्ञाता हूँ,
वेद का ज्ञाता हूँ, गीता जी का ज्ञाता हूँ, साहिब की वाणियों का ज्ञाता हूँ, और कलछू का हाल सबको है, स्वाद किसी का पते नहीं है, सारे पाठ शास्त्रों में कलछू जा रहा है। संत की महिमा भारी है। जो आपके सामने उपलब्ध ग्रंथ है उसी से मणि निकाल करके आपको दे देता है, आपका बुद्धि विवेक सब प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान के बिना, भक्त के बिना भगवान प्रकट हुआ ही नहीं आज तक कभी। हमेशा भक्त ही भगवान को प्रकट करता है, प्रेमवश, सेवाभाव, सेवक और सेव्य भाव से, अनुराग से, भक्ति से। इसलिए अनुराग से बड़ा, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं सृष्टि में। आंख मूंद कर भक्ति करो, समुद्र के जैसा प्रेम करो संतों से, परमात्मा उतर आएंगे तुम्हारे हृदय में। बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, और बिना भक्ति के परमात्मा नहीं उतर सकते हैं, नहीं उतर सकते हैं। शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य